अन्य सभी भक्तों को भी प्रणाम। वाम ज्ञानम तिमिरन्धस्य ज्ञानंजन शलाकया चक्षुरुन्मीलितं गुरुवे नमः। गुरुवे गौरचंद्राय राधिकाय तदालये कृष्णाय कृष्ण भक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। हरे कृष्णा। सभी का हार्दिक अभिनंदन है, स्वागत है। गुरु वैष्णव की दया से हम लोग चर्चा कर रहे थे भूमिका के अंतर्गत। इसमें हमने देखा था कि मुक्ति व्याधि से और इस संसार रूपी जो दुखालय है, इससे मुक्त होना ही लक्ष्य होना चाहिए। लेकिन ये लक्ष्य की प्राप्ति एकमात्र जिससे प्राप्त हो सकती है वो है हमारी चेतना। अगर हमारी चेतना बदल जाए, भौतिक चेतना से युक्त ना रहे, आध्यात्मिक चेतना को प्राप्त हो जाए, तो आवश्यक नहीं है कि हम संसार छोड़ने के बाद या मृत्यु को प्राप्त होने के बाद ही मुक्त कहलाएंगे। जीवन मुक्ति की दशा जो जीवन में जीते हुए हम प्राप्त कर सकते हैं। ऐसे हनुमान जी का उदाहरण दिया था, प्रहलाद जी का उदाहरण दिया था हमने, प्रभुपाद जी का उदाहरण दिया था। अन्य कई सारे ऐसे वैष्णव हैं जो संसार में रहते हुए भी अपने आप में मुक्त रहते हैं और प्रसन्न चित्त देखे जाते हैं। उनको संसार से कोई समस्या प्रभावित नहीं करती, वो समस्याओं से प्रभावित नहीं होते। और वास्तविक तथ्य ये भी है कि जो जीते जी मुक्त हो जाता है वही मरने के बाद भी मुक्त माना जा सकता है। जो जीते जी मुक्त नहीं हो पाया वो कभी मुक्त नहीं कहलाएगा। हमें क्या करना है? संसार में रहते हुए भी हम चेतना को अगर बदल दें, चेतना को बदलने का मतलब क्या है? आत्मा के स्तर की चेतना प्राप्त कर लें। आत्मा के स्तर की चेतना कैसे आएगी? जो हम संसार में लीन हो चुके हैं, उस लीन अवस्था से हमें बाहर आना पड़ेगा। तो इतना आसान भी नहीं है। जैसे हमने उदाहरण दिया था कि चीनी जैसे पानी में लीन हो जाए तो फिर से चीनी को पानी से बाहर निकलना इतना सहज नहीं है। पानी अगर खारा हो जाता है तो खारे पानी को पीने योग्य बनाना, उसमें से नमक को एक प्रकार से निकाल देना सहज नहीं है, लेकिन असंभव नहीं है। खारी पानी को भी आरओ प्लांट के द्वारा उसको पीने योग्य बनाया जा सकता है। इसी प्रकार से हमारी लीन अवस्था को प्योरीफाई किया जा सकता है, शुद्ध किया जा सकता है। शुद्धि के लिए थोड़ी मशक्कत तो करनी पड़ेगी। हमने पड़ता है न, लोगों का एनवायरनमेंट का प्रभाव पड़ता है। रहने वाला व्यक्ति आवश्यक नहीं को तिहाड़ जेल का ही मान, वो व्यक्ति दिल्ली में तिहाड़ जेल से बाहर रहते हुए भी वार्ता कर सकता है। इसी प्रकार हम शरीर में रहते हुए भी शरीर का सदुपयोग यदि भगवत कार्य के लिए करने लग जाएं, यदि भगवान की प्रसन्नता के लिए करने लग जाएं, तो वही हमारा जीवन एक प्रकार से मुक्ति का जीवन कहलाएगा। दूसरे शब्दों में मुक्ति का हमने परिभाषा सीखी थी जो यहाँ पर भागवत ने बताई थी। मुक्तिर हित्वा अन्यथा रूपम स्वरूपेण व्यवस्थितः। अन्यथा रूप को छोड़ करके अपने स्वरूप में व्यवस्थित हो जाएं, बहुत अच्छी तरह से स्थित हो जाएं। स्वरूप क्या है? स्वरूप हमारा जो भी है आध्यात्मिक जगत में, लेकिन कोई भी संबंध बिना दास के स्थापित नहीं हो सकता। इसलिए हर स्वरूप के पीछे दास तो जुड़ा ही होगा। इसलिए दास के आधार पर ही आगे चल के कोई भी संबंध स्थापित होंगे। तो हमारे लिए वर्तमान में क्या हम स्वरूप की स्थिति को स्वीकार कर सकते? बोले दास की स्वरूप की स्थिति को स्वीकार कर सकते हैं।
यदि हम अपने आप में समझ लें कि हम कृष्ण के दास हैं। देखो, दो चीजें हैं। अगर कोई व्यक्ति समझ ले कि मैं कृष्ण का दास हूँ, आता है, धोता है, खाता है, पीता है, और दास समझ करके सब कुछ कार्य करता है, बढ़िया घूमता है, फिरता है, एंजॉय करता है, तो क्या वो मुक्त माना जाएगा? बोले अवश्य माना जाएगा, यदि वो सब आज्ञा के अधीन करता है। और अगर कोई व्यक्ति झाड़ू पोछा करता है, काफी मशक्कत वाले कपड़े धोता है, काफी कुछ बुक डिस्ट्रीब्यूशन करता है, ऐसे भी काम करता है, अगर वो भी आज्ञा के अधीन करता है, दुखी हो रहा है, तो भी उसे दास माना जाएगा। इसलिए सुख आए या दुख आए वो मैटर नहीं करता। हमारा अगर समर्पण आज्ञा पालन करने के लिए है, तो बहुत अच्छी बात है। जिसमें शुरुआत में तो दास कोई व्यक्ति प्रसन्नता का अनुभव नहीं करता, दुख का ही अनुभव करते हैं। और इसी कारण से हमें सेवा इतनी अच्छी नहीं लगती, क्योंकि इस संसार में तो सब स्वामी बनने की होड़ में लगे रहते हैं। दास कौन बनना चाहता है? 4 दिन दास भी बनेगा तो उसका आगे चल करके मार के स्वामी बनना चाहेगा। ऐसी कितनी सारी पूर्व में घटनाएं घटित हुई हैं, जहाँ राजाओं के दासों ने राजाओं को मार करके स्वयं राजा बन गए हैं। ये संसार का स्वभाव है। लेकिन जब हमें सेवा अच्छी लगने लगती है, देखो ये समझ ही नहीं है हमारे अंदर। कई बार हम भक्ति मार्ग में भी आकर के स्वामी बनना चाहते हैं। इसलिए समझ का होना हमारे लिए बहुत आवश्यक है। इसलिए सबसे पहले हमारे चित्त में ये समझ बैठ जाए कि हम यहाँ आए किस लिए हैं। किस लिए आए हैं? बोले दास बनने के लिए आए हैं। जैसे अम्बरीश महाराज का हमने उदाहरण दिया था। शरीर में रहते हुए भी वो अपने आप में सपना समझते थे। इसी प्रकार गाड़ी का उदाहरण दिया था कि गाड़ी ली करके पिकअप करने लग गया, तो मतलब समझ लो गाड़ी के उद्देश्य को भूल हैं। वो लोग इस मुक्ति को नहीं छोड़ करके, जिसमें कुछ भी मान करके व्यक्ति संसार में जी रहा हो, स्वरूपेण व्यवस्थित अर्थात दास के रूप में वो व्यक्ति कार्य करने लग जाए। कार्य नहीं खत्म होंगे, कार्य वैसे के वैसे ही रहेंगे। संसार में दासों से भी कोई ऐसा नहीं है कि हाँ उनको खाने नहीं दिया जाता हो, या उनको नहाने नहीं दिया जाता हो, या उनके घूमने फिरने पर पाबंदी लगा दी जाए। और भक्ति मार्ग में तो दासों का उल्टा गौरव बढ़ जाता है। जैसे अर्जुन दास हैं और भगवान श्री कृष्ण स्वामी हैं। भगवान दासता का काम कर रहे हैं, ड्राइविंग का, और अर्जुन मालिक बन करके बैठे हुए। तो भक्ति मार्ग में तो दासों को उल्टा मालिक बना दिया जाता है। तो कार्य बदलने वाले नहीं है, कार्य तो वही रहेंगे, उल्टा कार्य मालिकों जैसे हो जाएंगे, लेकिन चेतना हमारी दास की बनी रहे, ये सबसे बड़ी बात है। और इसमें ये परीक्षा भी है कि शुरुआत में व्यक्ति को दास जैसे कार्यों में लगाया भी जा सकता है, कि चल तू टॉयलेट साफ कर, चल भाई तू बाथरूम साफ कर, चल भाई तू मंदिर का नीचे का साफ कर, चलो देखो कुत्ता गंदगी फैला गया या बंदर गंदगी फैला गया, इसको गंदगी को उठाओ। कुछ भी कार्य करा जा सकता है, और ऐसा आ सकता है। और मालिक बन करके वो सोचे अब तो मैं मालिक ही बन गया, बोले वो भी गड़बड़ हो जाएगा। वो परीक्षा होगी उसकी बहुत बड़ी। उसको टेम्पल प्रेसिडेंट भी बनाया जा सकता है, उसको महंत भी बनाया जा सकता है, उस समय भी वो दास बन के जीवन जिए। इसलिए भक्ति मार्ग कठिन हो जाता है कई बार। इस समय ऊपर चढ़ाया जाए, लेकिन हर परिस्थिति इतना आसान नहीं है व्यवस्थित रहना। व्यवस्थित रहने के लिए उसको ऐसी समझ होनी चाहिए, और उसकी चेतना शुद्ध होनी चाहिए। चेतना शुद्ध जब तक नहीं होगी, तब तक व्यक्ति इस स्थिति में व्यवस्थित नहीं होगा। और चेतना शुद्ध होने की ही समस्या है बस। कई बार क्या होता है ना, हम लोग नेचुरली स्वस्थ होते हैं, लेकिन वायरस घुस आता है। जब वायरस
जाता तो बीमार हो जाते हैं। कोई व्यक्ति सोचे हम नहीं चाहेंगे, सिर्फ हमें वायरस ही तो निकालना है, तो कोई ऐसा कठिन काम नहीं है। चित्त की अगर गंदगी निकल जाए तो बड़ी सहजता से हम ठीक होते ही नॉर्मल वे में व्यवहार करेंगे। नॉर्मल वे में व्यवहार करने का अर्थ क्या है? किसी भी कार्य से हमें आसक्ति नहीं होगी और किसी भी कार्य से हमें घृणा नहीं होगी। सेवा तो सेवा है। या तो आसक्ति हो जाती है व्यक्ति की, या घृणा हो जाती है। ध्यान दें, बहुत विशेष बात है। या तो किसी कार्य में हमारी आसक्ति हो जाती है, या किसी कार्य से घृणा हो जाती है। जिस कार्य में आसक्ति हो जाती है, हम उस कार्य करने में आनंद की अनुभव करते हैं। जब आनंद का अनुभव करते हैं तो उसे भोग कहते हैं। इसलिए जो कार्य करने में आनंद का अनुभव करता है व्यक्ति, कार्य करने वाला व्यक्ति किसी विशेष कार्य में आसक्त होने के कारण जो आनंद का अनुभव करता है, उसे कर्मी कहते हैं। और ऐसा कर्मी उस कर्म से आनंद का अनुभव करते हुए उसके भोग को भोगता है, साथ में उसके फल को भी भोगता है। इसलिए कर्मी को भोक्ता कहा जाता है। तो कर्मी क्या करता है? कर्म का भी भोग करता है और कर्म के फल का भी भोग करता है। अब जैसे कोई व्यक्ति है, उसको जुआ खेलना खिलाना बहुत बढ़िया लग रहा है, तो उसने उस कर्म को आनंद ले रहा है वो। किसी को ड्राइविंग बहुत अच्छा लग रहा है, बाकी चीजें अच्छी नहीं लगी तो ड्राइविंग का आनंद ले रहा है वो। किसी को प्लम्बिंग का काम बहुत अच्छा लग रहा है तो प्लम्बिंग के काम का आनंद ले रहा है, साथ में उसकी सैलरी का भी आनंद ले रहा है। तो कर्मी क्या बन गया? उस कर्म में आसक्त होने के कारण उसे भोक्ता कहा गया। तो कर्मी क्या होता है? बोले भोक्ता। और जो ज्ञानी हो जाते हैं वो धीरे 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 संसार के कार्यों को समझते हैं कि ये सब कार्य अंततः दुख देने वाले हैं, क्योंकि संसार के कार्य हैं। और संसार के कार्य तो माम उपेत्य पुनर्जन्म दुख आलयम अशाश्वतम, ये तो दुख देने वाले हैं और कोई भी शाश्वत फल देने वाला नहीं। तो ज्ञानी व्यक्ति क्या करता है? कार्यों से घृणा कर देता है। सोचता है मैं ये नहीं करूंगा, ये नहीं करूंगा, ये नहीं करूंगा। ऐसा सोच करके जब वो कार्यों से घृणा कर देता है तो ज्ञानी को त्यागी कहा जाता है। ध्यान दें, कर्मी को भोक्ता और ज्ञानी को त्यागी, लेकिन दोनों ही दुखी रहते हैं अंततः। लेकिन जो भक्त होता है वो न किसी कार्य से आसक्त रहता है, न किसी कार्य का त्याग करता है। वो क्या करता है? बोले जो आज्ञा दे दी जाती है, चाहे उसे अच्छा लगे या अच्छा ना लगे, वो तो सेवा करने में आनंद का अनुभव करता है। वो क्या सोचता है? मेरे को गटर में लगा दिया तो भी मेरे लिए सेवा है, मेरे को भाषण देने लगा दिया तो भी मेरे लिए सेवा है, मेरे को पुजारी बना दिया तो भी मेरे लिए सेवा है, मेरे को गेट कीपर बना दिया, ड्राइवर बना दिया तो भी मेरे लिए सेवा है। वो तो सेवा का आनंद लेता है। ये है भक्त। क्यों? सेवा में अपने स्वरूप में हो कि वो भगवान का दास है। जीवेर स्वरूप हो कृष्णेर नित्य दास। वो कृष्ण का दास है। वो इस बात को स्वरूप में व्यवस्थित। हरे कृष्णा। सबको आवाज आ रही है?
10 नंबर पेज में चल रहे हैं हम, और इसमें हम मुक्ति की चर्चा कर रहे हैं। ध्यान से सभी श्रवण करें। ये समस्याओं के रहते हुए हमें शुद्ध करना है। हमारे व्यक्तिगत जीवन में भी समस्याएं, इंटरनेट में भी समस्या है। क्या कर सकते हैं, जैसे तैसे करके काम चलाना पड़ेगा। तो जो संसार में भक्त है, भागवत को पढ़ने वाला व्यक्ति है, वो इस रहस्य को जानता है कि हम स्वरूप में स्थित होने चाहिए, तब हमारी मुक्ति की संभावना हो सकती है। जो मायावादी लोग होते हैं वो क्या सोचते हैं? वो लोग सोचते हैं कि हम संसार से जब मुक्त होंगे तो शून्य में, भगवान को तो मानते नहीं, भगवान जो शून्य है उसमें लीन हो जाए। ये बड़ा खतरनाक है। इसलिए उन लोगों के अनुसार क्या बोले, शून्य रूपेण व्यवस्थित वो सोचते हैं कि हम शून्य में अंदर चले जाएं, बस इस संसार से मुक्त होकर के। जो मायावादी सिद्धांत है वो ये वाला सिद्धांत है। वो अपने व्यक्तित्व को नष्ट करना चाहते हैं। इसलिए व्यक्तित्व को नष्ट करना बुद्धिमानी नहीं है। व्यक्तित्व तो आत्मा होने के कारण हमारा चाहे भी तो भी नष्ट नहीं होता। ये कोमा की अवस्था को प्राप्त हो जाते वो अलग बात है। इसलिए हमें कोमा की स्थिति में जाना उचित नहीं है। हमें अपने स्वरूप में व्यवस्थित होना है, शुद्ध रूप से। शरीर के रहते हुए भी हम मुक्त हो सकते हैं, शुद्ध बन सकते हैं। कैसे शुद्ध बन सकते हैं? अभी जैसे मान लो कोई डॉक्टर के पास इलाज कराने के लिए जा रहा है, और डॉक्टर ने उसको कुछ प्रेस्क्रिप्शन लिख दिया कि भाई इस प्रकार से तुम्हारी ये बीमारी है, और तुम्हें ये बीमारी तो तुम्हारे लिए इलाज है। तो जो पेशेंट डॉक्टर के पास गया, रघुपति प्रभु, मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि जो पेशेंट डॉक्टर के पास गया, अनम्यूट कर लो अपने आप को आप। जो पेशेंट डॉक्टर के पास गया, अब डॉक्टर के पास जाकर के उसका क्या कॉन्शियसनेस होना चाहिए? क्या सोच करके वो डॉक्टर के पास जा रहा है? रघुपति प्रभु जी बोल। अनम्यूट नहीं कर पा रहे हैं क्या आप, या मेरी आवाज नहीं आ रही है? हरे कृष्णा। राजकिशोर प्रभु। हरे कृष्णा प्रभु जी, सादर प्रणाम। प्रणाम प्रभु जी। डॉक्टर में विश्वास करके जाएगा कि डॉक्टर से हमारा बीमारी ठीक होगी। ठीक होगी तो उसकी चेतना होगी कि मुझे ठीक होना है, करेक्ट? जी। जी। अगर वो ऐसा लक्ष्य लेके नहीं जा रहा है कि मुझे ठीक होना है, तो उसका डॉक्टर के पास जाना उचित होगा क्या? नहीं। अगर वो ये सोच के जा रहा है कि मैं डॉक्टर के पास ठीक होने के लिए जा रहा हूं, तो उसे बिल्कुल शुद्ध पेशेंट कहेंगे कि नहीं कहेंगे? जी कहेंगे। और अगर वो टहलते टहलते ऐसे ही चला गया, डॉक्टर साहब देखिए मेरा भी चेक कर लीजिए, और उसने कोई दवाई नहीं लेनी, कुछ सोचल ठीक होंगे होंगे नहीं होंगे नहीं होंगे, क्या उसे शुद्ध पेशेंट कहेंगे या टाइम पास पेशेंट कहेंगे? जी, शुद्ध पेशेंट नहीं है वो। वो शुद्ध पेशेंट नहीं। शुद्ध पेशेंट की पहचान क्या है? कि केवल जाकर के अपने आप में वो लक्ष्य याद रखे कि भाई मुझे ठीक होना है। जिसको ये लक्ष्य याद है, उसके बाद वो प्रेस्क्रिप्शन अच्छी तरह से फॉलो करेगा कि नहीं करेगा? जी करेगा। हाँ। तो पहले
पहले क्या करना होगा उसको? कौन सी चेतना उसको? खाली प्रेस्क्रिप्शन लेना ये जरूरी है या ठीक होने की चेतना जरूरी है? ठीक होने की चेतना। ठीक होने की चेतना जरूरी। इसी प्रकार हमें पहले भक्ति मार्ग में अपने आप में हमें चाहिए क्या, ये तो लक्ष्य पता हो दिमाग में, तभी तो आदमी प्रेस्क्रिप्शन के प्रति रुचि दिखाएगा। जब ठीक होने का कॉन्शियसनेस ही नहीं है तो फिर कुछ ही कहाँ से दिखाएगा। इसलिए ठीक में बहुत सारे मायावादी लोग क्या लीन होना है सब भगवान में हमको, या शून्य में मिल जाना है, चाहे तेरा नाम सच्चा, उसमें लीन हो जाना है बस। नहीं, हमें पता होना चाहिए कि हमें अपने स्वरूप में व्यवस्थित होना है। हम स्थित हो जाएंगे। बीमार है वो व्यक्ति का लक्ष्य बिल्कुल क्लियर है। इसी तरह से हम निश्चित रूप से काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर ईर्ष्या दंभ कपट से घिरे हुए हैं। ये समस्या हमारे जीवन में है। इस समस्या के रहते हुए भी हम शुद्ध भक्त हो सकते हैं। कैसे? अगर हमारा लक्ष्य है कि हमें अपनी चेतना को शुद्ध करना है, अपने स्वरूप में हम व्यवस्थित हों। क्या व्यवस्थिति है? बोले मुझे दास बनना है। अब मान लो कोई व्यक्ति सेवा करने के लिए गया और अचानक से क्रोध के कारण बेचारा भन 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 कर रहा है और सेवा नहीं कर पा रहा है। दिमाग में वो हो रहा है लेकिन अंदर से तो कई के कारण वो सेवा नहीं कर पाया। या काम जागृत हो गया तो काम के कारण सेवा नहीं कर पाया, या अहंकार जागृत हो गया तो अहंकार के कारण सेवा नहीं कर पाया। लेकिन डॉक्टर के पास जाएगा तो सही, मेरे को ये बीमारी थी इस कारण से मैं चाहता तो था नॉर्मली काम करना, लेकिन मैं उठ ही नहीं पा रहा हूँ। डॉक्टर साहब कुछ कीजिए ना, ये दवाई असर नहीं करी, कुछ और बताइए, कुछ और बताइए, मेरे को क्या प्रिकॉशंस लेने मेरे को बताइए ना। तो आदमी जब शुद्ध कंसेप्ट के साथ जीवन जिएगा तो डॉक्टर उसकी सहायता करके जल्दी से जल्दी उसको ठीक कर देगा कि नहीं कर देगा। इसलिए हमारे जीवन में ये लक्ष्य बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर हो कि हमें अपने जीवन में करना क्या है। बोले करना केवल है। हम पहले भी बता के आ चुके हैं कि हम भगवान की इच्छा अनुसार कार्य करेंगे, और भगवान की इच्छा अनुसार कार्य करने का अर्थ है उनके हम दास बन गए। और दास बन गए मतलब हम अपने स्वरूप में स्थित हो गए। अर्थात इंटरनली हमारे दिमाग में ये रात दिन बात घूमनी चाहिए, अरे मैं नॉर्मली कब व्यवहार कर पाऊंगा, मैं कब ठीक होऊंगा। देखो मैं काम से फिर परेशान हो गया, फिर मेरे को क्रोध ने घेर लिया, फिर मेरे को लोभ ने घेर लिया, फिर मैं मोह में जकड़ गया। डॉक्टर क्यों नहीं मेरे को पर्सनली इलाज करने के लिए? मैं कितना दुखी हूँ। और कोई व्यक्ति दारू पी के गटर में पड़ा हुआ है, वो डॉक्टर के पास क्यों जाएगा? उसको तो उसी में रमण कर रहा है, वो तो उसको उसमें ही आनंद आ रहा है। तो व्यक्ति को रियलाइज तो हो कि वो बीमार है। इसलिए शुद्ध पेशेंट बनना मतलब शुद्ध भक्त बनना। हो सकता है बीमारी से ग्रसित है, लेकिन पेशेंट शुद्ध कैसे कहलाएगा? बोले कॉन्शियसनेस बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर है कि मुझे जाकर के दास बनना है, मुझे आज्ञा पालन करना है। मैं कब आज्ञा पालन कर पाऊंगा, मैं कब जीवन को सेवा में समर्पित कर पाऊंगा। बस ये लक्ष्य को अगर कोई व्यक्ति समझ गया ना, तो फिर उसको देर नहीं लगेगी। और करना क्या है इस चीज के लिए? बस 6 काम, ज्यादा काम नहीं, मात्र 6 काम। भक्ति ही एक ऐसी मात्र दवाई है। तो देखो आश्चर्य की बात, देखो सब पेशेंट के लिए आयुर्वेद में अलग अलग तरह की दवाई बनानी पड़ती है, लेकिन संसार में जो बीमारी लोगों की है बोले सबके लिए एक ही दवाई है।
एकमात्र दवाई है सबके लिए, वो है भक्ति, क्योंकि बीमारी एक ही है सबकी, अविद्या। और दवाई क्या है? भक्ति। बोले शुद्ध भक्ति का अर्थ क्या है? बोले हम दास बनना चाहते हैं, इस चेतना के साथ आप तरह से ठीक होकर के शुद्ध भक्ति का अनुभूति कर पाएंगे। करने के क्या करना पड़ेगा? मात्र 6 काम। 6 काम कौन से हैं? भक्ति रसामृत सिंधु उपदेशामृत में हरे कृष्णा। वॉइस तो कटता रहेगा, अब क्या करें इसके लिए? फिर आमने सामने बैठना चाहिए हमें, इस इंटरनेट का सहारा ले। मौसम खराब है, इंटरनेट की समस्या आती रहती है। यही तो संसार है, इसमें थोड़ी बहुत तो बाधाएं नहीं है, और 6 चीजें नहीं करनी, बस इतना सा कर लिया तो हम चेतना को शुद्ध कर लेंगे बड़ी आसानी से। भक्ति सिद्ध नहीं प्रसिद्ध थे जीवन में 6 काम आ जाएं। सबसे पहला उत्साह, कर लिया प्रभु जी, बाहर ही रखा हुआ है। पहला है उत्साह, दूसरा है निश्चय, भक्ति के करने के लिए उत्साह होना चाहिए। दूसरा उत्साह, निश्चय, निश्चय होना चाहिए कि यही एकमात्र उपाय है। धैर्य होना चाहिए कि एकदम चुटकी बजाने से नहीं होगा, मार जन्म लंबा रगड़ा लगाना पड़ेगा। उत्साह, निश्चय, धैर्य, तत्त कर्म प्रवर्तनात्, उन उन कार्यों में लगना पड़ेगा जिन कार्यों को गुरुजी बताते हैं। संग त्यागो, अपने संसार की कुसंगति का त्याग करना पड़ेगा। सतोवृत्ति, साधु की वृत्ति, सतुगुनी वृत्ति को स्वीकार करना पड़ेगा। ये 6 कार्य। और 6 कार्य नहीं करने कौन से? अत्याहार प्रयासस्य, प्रजल्पो नियमाग्रह, जन संघर्ष लोलिम च, षड्वीर भक्ति विनश्यति। ये 6 कार्य हैं जिनकी वजह से हमारे जीवन में भक्ति का नाश हो जाएगा। पहला कार्य कौन सा है? अत्याहार, अधिक आहार करना। केवल खाने को ही अधिक आहार नहीं माना जाता, कपड़े भी नंबर से ज्यादा अगर अधिक हो जाए तो वो भी अत्याहार में आते हैं। पानी की बोतल भी अगर एक से दूसरी गिफ्ट मिल जाए और वो फिर किसी को ना दे पाए तो वो भी अत्याहार में ही आ जाती है। स्वेटर भी अगर अपने पास ऑलरेडी एक है और किसी ने दूसरा स्वेटर हमें दे दिया, जैसे मैं अभी देहरादून में था तो मेरे को किसी ने दूसरा स्वेटर, एक माता जी ने दिया, हेमलता माता जी ने, और बोला प्रभु जी एक्सेल तो आपको आ जाएगा। मैं बोला हाँ एक्सेल तो मेरे को आ जाएगा, कोई बात नहीं। तो ऑलरेडी मेरे पास है, लेकिन मेरी आसक्ति उसमें हो गई। मैं सोचा माता जी ने बड़े भाव से दिया है और मैं उसको उठा करके लेके आ गया। मेरे मन में अत्याहार की बात उठी भी थी। मैं सोचा एक भक्त को दे देता हूँ, जो भक्त मेरे से थोड़ा सा नाराज रहता है, मैं सोचा कि इस भक्त को देता हूँ, इस भक्त को दे दूंगा तो ये भी थोड़ा खुश हो जाएगा। फिर जब मैं उसको देने लग गया तो मैं सोचा इसको तो एक्सेल आएगा नहीं, इसको तो डबल एक्सेल लगेगा। तो उस डबल एक्सेल ने मेरे को बहाना मार दिया और फिर मैं उसको नहीं दे पाया, मैं उसको उठा के ले आया अपने साथ। तो मेरे को किसी न किसी को उसी समय पकड़ा देना चाहिए, लेकिन अभी भी मेरे सूटकेस में पड़ा हुआ है। मैं नहीं मन कर रहा है, मेरा नया है ना, मैं नहीं चाह रहा हूँ किसी को देना अभी, जबकि मुझे दे देना चाहिए किसी। तो ये भी संग्रह करना, ये भी क्या है? बोले ये भी अत्याहार है।
अब आप लोग तो ऐसा कुछ करते नहीं, आप सब लोग त्यागी हैं। आप लोगों के पास तो कोई कपड़े, बोतल बोतल चप्पल, लोगों के पास चप्पलों की कितनी बड़ी लाइन लग जाती है। कमरे की चप्पल अलग, रसोई की चप्पल अलग, बाहर की चप्पल अलग, गेट तक जाकर के फिर वहां से बाहर जाने की सड़क की चप्पल अलग। मैं तो सोचता हूँ कानों की चप्पल भी अलग होनी चाहिए, दो कानों में भी लटका लेनी चाहिए, जो कभी जरूरत पड़े तो वहीं से उठा के तो सब इतना संग्रह वृत्ति, अलग अलग ड्रेसेस के साथ अलग अलग तरह की चप्पल पहने, भक्ति को नष्ट कर देती है। ये मैं कह रहा हूँ अत्याहार क्या चीज, शस्य रात दिन प्रयास में लगे हुए हैं, ये गाड़ी भी, वो बंगला भी, यहाँ भी फ्लैट वहां भी फ्लैट करके उसी से शादी करने की चेष्टा करना, प्रयास शस्य प्रजल। खुद सहनशीलता की परीक्षा ले रहा है। क्या कर सकते हैं, आप सब सहनशील हैं इसलिए अभी तक क्लास छोड़ छोड़ के नहीं गए आप लोग। लेकिन मेरी सहनशीलता पता नहीं कितनी देर तक टिक पाएगी। मैं क्लास फिर से चेष्टा कर रहे हैं। अत्याहार प्रयासस्य प्रजल्प, प्रजल्प मतलब फालतू की बात, सुबह से लेकर के शाम तक नाते रिश्तेदारियों की बातें, दोस्तों की बातें, परिवारी जनों की बातें, पड़ोसियों की बातें, हाँ निंदा चुगली रात दिन चलती रहे, फालतू की बातों से प्रजल्प कहते हैं। नियम आग्रह, नियमों को स्वीकार नहीं करना, या संसार में बहुत ही ज्यादा नियम लेकर के संसारी जीवन जीना, वो नियम आग्रह है। मैंने तो नियम ले लिया है। क्या नियम ले लिया है? मैं जीवन में इसी प्रकार से जीवन जीऊंगा जिस प्रकार से मैं जीता आ रहा हूँ, मेरे को कोई नहीं बदल सकता, मेरी लाइफ स्टाइल ही है। ये सब नियम नहीं है। मैंने नियम ले लिया है कि मैं दिन में बस 10 बीड़ी पीऊंगा। अरे ये कोई नियम थोड़ी है। मैं शाम को किसी भी हालत में पैक लगाना छोड़ूंगा नहीं, मेरा पैक लगाने का समय है। एक भक्त, कर्नल, रिटायर्ड कर्नल, तो हमने उनको मीटिंग के लिए बुलाया। तो कल प्रभु जी शाम का 7 बज गया, आप तो जानते हैं शाम का मेरा अपना नियम है। अब नियम तो ऐसे बता रहे हैं जैसे आ, मेघनाथ जैसे वो माता की सेवा करने के लिए गया था, कि मैं नियम नहीं तोड़ सकता चाहे कुछ भी हो जाए। नियम क्या, शाम को पैक लगाने का नियम ले रखा है साहब। तो ये संसार में लोग आसक्त हो जाते। मैं अपनी नौकरी को कैसे छोड़ सकता हूँ, मैं घर परिवार को कैसे छोड़ सकता हूँ, ये छोड़ के चले जाने लगे तो चलेगा, लेकिन मैं नहीं छोड़ सकता, मेरा नियम है। इस प्रकार से अगर कोई जीवन जीता है तो बोले वो नियम, भक्ति के नियम को आग्रह छोड़ता नहीं, संसार के नियम को आग्रह, उसमें आग्रह कर लिया, उसने छुट्टी नहीं मिल रही मैं क्या करूं। जन संघर्ष, संसारी लोगों की संगति में रमण कर रहा है, लोलयम च, अंदर लोभ वृत्ति बहुत भरी पड़ी है। जन संघर्ष लोलम च षड्भिर भक्ति विनश्यति, ये 6 कार्य हैं जिनसे भक्ति का नाश हो जाता है। कुल मिलाकर के 6 कार्य जिनसे भक्ति सिद्ध होती है, 6 कार्य जिनसे भक्ति का नाश हो जाता है। अब ये 6 और 6 कार्यों के प्रति जो करने वाले हैं वो करें, जो ना करने वाले हैं उन्हें ना करें, तो हमारी भक्ति सिद्ध हो जाएगी, अर्थात हमारी चेतना शुद्ध हो जाएगी। और चेतना को शुद्ध करने के लिए ही हमें भक्ति करनी है, ये ध्यान देने वाली बात है। मंगल आरती क्यों कर रहे हैं पता नहीं, जब क्यों कर रहे हैं पता नहीं, गीता क्लास क्यों कर रहे हैं पता नहीं, गीता क्यों पढ़ रहे हैं पता नहीं, पढ़ने के लिए पढ़ रहे हैं।
करने के लिए करते चले जा रहे हैं, बस हो रही है सबके साथ, जाकर के हम भी खड़े हो गए। क्या दवाई हम ऐसे ही सोच के खाते हैं? क्यों खा रहे हैं? बोले दवाई खानी है इसलिए खा रहे हैं। दवाई कैसे खाते हैं? दिमाग में बैठा रहता है कि नहीं, ठीक होने के लिए खा रहे हैं। दवाई असर कर रही है नहीं कर रही है, क्या प्रिकॉशन तोड़ रहे हैं जिसकी वजह से हमारी दवाई असर नहीं कर रही, सब चीजों का ध्यान दिमाग में आएगा कि नहीं आएगा? इसलिए भक्ति करने के लिए कर रहे हैं ऐसा नहीं होना चाहिए। भक्ति हम चेतना को शुद्ध करने के लिए कर रहे हैं, ये दिमाग में बात बैठ जाने चाहिए। इसलिए प्रभुपाद जी यहाँ पर दे रहे हैं, इस भौतिक जगत की मुक्ति का अर्थ है इस भौतिक जगत की कलुषित चेतना से मुक्त होना और शुद्ध चेतना में स्थित होना। ऐसा नहीं कि एक ही दिन के लिए शुद्ध चेतना और उसके बाद स्थिति से भटक गए, नहीं, स्थित होना, ये मुक्ति का अर्थ है। सिर्फ चेतना है। किसी भी श्लोक का कोई और दूसरा मीनिंग ही नहीं है। हम सोचे ये श्लोक ऐसा कह रहा है, ये श्लोक वैसा कह रहा है, कुछ नहीं। हर श्लोक यही कह रहा है कि आप से अपने आप को बचा लो, बस। षड्वीर भक्ति प्रसिद्धति और षड्वीर भक्ति विनश्यति, बस और कुछ नहीं। इसलिए हम गीता के अंत में कृष्ण को अर्जुन से यह प्रश्न करते पाते हैं कि विशुद्ध चेतना को प्राप्त हुआ या नहीं। देखो लक्ष्य में लास्ट में बता दिया भगवान श्री कृष्ण ने कि भाई मैंने तुम्हें गीता क्यों सुनाई ये पता है क्या तुमको? अर्जुन से भगवान पूछ रहे हैं मोह नष्ट हुआ कि नहीं हुआ तुम्हारा? 18वें श्लोक अध्याय में 72वें श्लोक में अर्जुन से पूछ रहे हैं भगवान श्री कृष्ण, मैंने तुम्हें गीता समझाया तो तुम्हारा कंफ्यूजन दूर हुआ कि नहीं हुआ? तुम्हारी चेतना जो दूषित चेतना थी जिसकी वजह से तुम युद्ध नहीं लड़ पा रहे थे, वो तुम्हारी समस्या दूर हुई कि नहीं हुई? इसलिए प्रश्न किया जो यहाँ पर कह रहे हैं। इसीलिए हम गीता के अंत में कृष्ण को अर्जुन से यह प्रश्न करते पाते हैं। प्रश्न किया भगवान ने या नहीं विशुद्ध चेतना, मतलब जैसा अर्जुन ने कहा था, क्या कहा था? नष्ट मोहा, मेरा मोह नष्ट हो गया। याद करो मोह वाली बात। मोह क्या चीज है? मोह का मतलब क्या है? अपने स्वरूप में स्थित हो जाना या अन्यथा रूप को मान लेना। क्या थी मोह की परिभाषा? कोई बता सकता है हाथ खड़ा करके? यस शोभित प्रभु। नहीं हो रहा है अनम्यूट? कोई बात नहीं। हरे कृष्ण प्रभु हंसिका जी। माता। वो नाम प्रभु जी, प्रभु ना, जी अपने आप को भगवान का दास ना मानना और अपने आप को शरीर मान लेना। हाँ, तम का मतलब है भगवान के साथ जो हमारा संबंध था उस स्वरूप को भूल जाना, अर्थात दासत्व को भूल जाना। और मोह का मतलब था कुछ और मान लेना, अर्थात शरीर संसार में जो हमने प्राप्त किया वो मान लेना। और महामोह का मतलब क्या था? हंसिका माता। प्रभु जी शरीर के स्तर की इच्छाएं, हाँ, शरीर के शरीर स्तर के की इच्छाएं। स्तर की कामनाएं, उन इच्छाओं के पीछे भागना। भगवान क्या करे, नष्ट मोहा, मोह नष्ट हुआ कि नहीं हुआ तुम्हारा? अर्जुन कह रहे हैं नष्ट मोहा प्रभु, मेरा मोह तो नष्ट हो गया। स्मृति लब्ध्वा, जो मैं भूल गया था अपने संबंध को वो भी याद आ गई। हाँ, 18वें अध्याय का 73वां श्लोक जब आप खोलेंगे तो अर्जुन बहुत सुंदर बात यहाँ बता रहे हैं। कितनी अच्छी बात बता रहे हैं। याद नहीं है मेरे को श्लोक, मेरी स्मरण शक्ति बहुत कमजोर है।
आप सब आशीर्वाद दो। अर्जुन कह रहे हैं 73वें श्लोक में, नष्ट मोहा स्मृति लब्ध्वा, कैसे हुआ? त्वत् प्रसादात मया अच्युत, आपने मेरे ऊपर प्रसाद मतलब कृपा किया, आपकी कृपा से। और क्या कह रहे? स्थितो अस्मि, अब मैं स्थित हो गया। बताओ मुक्ति हो गई कि नहीं? गत संदेह, सारे संदेह चले गए। सारी समस्या तो संदेह के चलते है। कृष्ण की सेवा करूं या माँ की सेवा करूं, पिताजी की सेवा करूं या कृष्ण की सेवा करूं, कुल मिलाकर के संदेह लेते। कभी सोचता नहीं संसार की सेवा करते, कभी सोचता नहीं कृष्ण की सेवा करते, कभी संसार की सेवा करते हैं। इस झमेले से आदमी बाहर ही नहीं आ पाता। जब संदेह चला कि ना, तब कृष्ण की सेवा करनी पड़ेगी नहीं, अपने आप होने लग जाएगी। और संसार की सेवा अपने आप नहीं होगी उससे। हमारे जीवन संदेह है, इसलिए सेवा हमारी कृष्ण की नौकर हमको। हरे कृष्ण। अर्जुन से जब प्रश्न किया कि भाई विशुद्ध चेतना को प्राप्त हुआ या नहीं हुआ, शुद्ध चेतना का अर्थ है, देखो प्रभुपा जी ने कितना क्लियर किया नीचे। अब हम अपने आप को तोल सकते हैं कि हमारी कितनी शुद्ध चेतना है। प्रभुपा जी यहाँ लिख रहे हैं, शुद्ध चेतना का अर्थ है भगवान के आदेशानुसार कर्म करना। शुद्ध चेतना का यही सार है। और जब तक शुद्ध चेतना आएगी नहीं, तब तक काम चलेगा नहीं। शुद्ध चेतना का सार है, बोले मन की बात छोड़नी पड़ेगी। जो मन की बात करता है वो मंकी कहलाता है। मतयो यत्र गच्छन्ति, ऐसा नहीं कि मन की और मंकी मिलते जुलते शब्द है इसलिए मैं, तो शास्त्र के अनुसार मंकी कहलाता है, मतलब बंदर कहलाता है। मनुष्य शरीर पा करके बंदर जैसे कार्य क्यों करना। शास्त्र कह रहा है मतयो यत्र गच्छन्ति तत्र गच्छन्ति वानराः, अर्थात जो मन के अनुसार काम करता है वो वानर कहलाता है। शास्त्रानि यत्र गच्छन्ति तत्र गच्छन्ति ते नरः, जब गुरु साधु शास्त्र के अनुसार कोई व्यक्ति जीवन जिए, बोले वो नर है, अन्यथा वानर है। क्या कह रहे हैं? शुद्ध चेतना का अर्थ क्या है? बोले भगवान के आदेशानुसार काम करना। भगवान का अंश होने के कारण हम में चेतना पहले से ही रहती है, लेकिन हमें निकृष्ट गुण, सतोगुण, तमोगुण, रजोगुण हमें प्रभावित कर सकते हैं, किंतु भगवान परमेश्वर होने के कारण कभी प्रभावित नहीं होते। परमेश्वर तथा क्षुद्र जीवों में यही अंतर है, ये ध्यान देने वाली बात है। भगवान में और हम में क्या अंतर है? बोले हम ऐसे गंदे बच्चे बन जाते हैं कई बार, लेकिन भगवान कभी संसार में इस प्रकार से प्रभावित नहीं होते। ये लक्ष्य सभी ध्यान रखें। हमने करना क्या है? बोले इस चेतना को शुद्ध बनाना है बस।
जैसे ही चेतना शुद्ध हो जाएगी, भगवान की इच्छा अनुसार हम कार्य करने लग जाएंगे। अपने आप जो भगवान को प्रिय लगेगा वो हमें भी प्रिय लगने लगेगा, जो भगवान को अच्छा नहीं लगेगा वो हमें भी अच्छा ऐसा नहीं। अब जैसे आप लोगों ने थोड़ी सी भक्ति किया, तो जो लोगों ने भक्ति किया, अब भगवान को चाय पसंद नहीं है, तो आप लोगों को भी चाय पसंद है क्या? धीरे 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 हमारे जीवन से चाय की पसंदगी बाहर चली गई कि नहीं चली गई? तो चाय छोड़नी पड़ती नहीं है लोगों को, चाय अपने आप छूट जाती है। ये भक्ति का प्रताप है, ये चेतना की शुद्धिकरण का प्रताप है। जैसे सुबह में हमें देर से उठना पसंद था, अब भगवान को तो ये पसंद नहीं है, लेकिन धीरे 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 जैसे ही हमारी चेतना शुद्ध होने लग जाती है, हम धीरे धीरे लेट उठना खुद भी हमारे लिए पसंद रह जाता है क्या? फिर अपने आप ही ग्लानि होती है, यार क्यों मैं आज लेट उठा। तो धीरे धीरे जैसे भगवान को गाली देना पसंद नहीं है, तो धीरे धीरे हमारे जीवन से भी गाली निकल जाएगी। तो ये कोई कठिन काम नहीं है, ये नॉर्मल पोजीशन है। वर्तमान की पोजीशन अशुद्ध चेतना के कारण हमारे लिए एबनॉर्मल है, जिसकी वजह से आज हम कष्ट पा रहे हैं, दुखी हो रहे हैं। इसलिए याद रखें, हमने भक्ति करनी है, गीता के सार को निकाल करके समझने की चेष्टा करनी है और गुरु साधु शास्त्र के अनुसार जीवन जीने का लक्ष्य बनाना है। इस लक्ष्य के साथ हम भक्ति करें। ये नहीं माला रोज की 16 हो जा रही है, लक्ष्य क्या कोई पता नहीं, संसार में भी रमण चल रहा है और इधर भी रमण चल रहा है, कहीं कुछ होने वाला फिर भविष्य में नहीं है। चेतना को हमें शुद्ध करना है बस। थैंक यू वेरी मच ध्यान से श्रवण करने के लिए। कल आगे की चर्चा करेंगे। कोई प्रश्न है किसी को तो पूछ सकते हैं। आज इंटरनेट काफी परेशान कर रहा है, कल से ये परेशानी आपके लिए नहीं करेंगे। हम खुद परेशानी उठा करके कहीं ऐसी जगह चले जाएंगे जहां आपको इंटरनेट की समस्या का सामना ना करना पड़े। हरे कृष्णा। यह संशिका माता, क्या प्रश्न है आपका? हरे कृष्ण प्रभु जी, प्रणाम प्रभु जी। आपने हाँ, ये 6 चीजों का वर्णन किया जो हमें नहीं करनी है। जन संग्रह, लौल्यम, षड्वीर भक्ति विनश्यति, ये 3 चीजें थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दीजिए। जन संघर्ष, संसार में हम संसारी लोगों की संगति में पीछे भागते रहते हैं, संसारी लोगों के साथ उठते बैठते खाते पीते, इसे जन संघ कहते हैं, साधारण संघ कहते हैं। लौल्यम च मतलब लोभ से ग्रसित होकर के पैसे के पीछे भागना, भूखे व्यक्ति की तरह लालायित होकर के चीजों के पीछे भागना, जैसे ये सभी चीजें संसार की कभी हमें जैसे प्राप्ति नहीं हुई है। न जाने कितने जन्मों में हम कितने बार राजा बन चुके हैं, देवता बन चुके हैं, सब कुछ हो चुका है, लेकिन हम आत्मा मानने की आ, बुद्धि से कार्य न करने के कारण आप बने, सुअर बने, क्या नहीं बने हैं। इन सब चीजों के पीछे क्यों लौल्य करना, क्यों पीछे भागना? उसे लौल्यम कहते हैं। षड्वीर भक्ति विनश्यति मतलब ये 6 कार्य। दूसरा एक प्रजल, तीसरा फालतू की बातें करना, नियम आग्रह अर्थात नियमों को भक्ति के स्वीकार न करना और संसार के नियमों को ग्रहण करके जीवन जीना, नियम आग्रह। जन संघर्ष, संसारी लोगों की संगति। लौल्यम च अर्थात लोभ से ग्रसित होकर संसार के पीछे भागना। ये 6 कार्य हैं। ठीक है। प्रभु जी, षड्वीर भक्ति विनश्यति एक बार दोबारा एक्सप्लेन कीजिएगा प्लीज, वो आवाज षड कट गई थी वहां पे। षडभिर मतलब 6, षड माने 6, षडभी मतलब ये 6 काम, जिससे भक्ति मतलब भक्ति, विनश्यति मतलब विनष्ट हो जाती है, ठीक भक्ति है। का नाश हो जाता ठीक। है। 6 कार्य हो जाता
हरे कृष्ण प्रभु जी, प्रणाम। आवाज आ रही है प्रभु जी? अब प्रभु जी, जैसे कभी गुरु महाराज हमसे वचन देते हैं कि हरे कृष्णा। प्रभु जी, मैं अपना प्रश्न कल पूछ सकता हूँ? अभी तो नेटवर्क प्रॉब्लम है। पूछ लो, अभी भी पूछ सकते हो अगर नेटवर्क चल रहा है तो। कल ही अभी भी पूछते पूछ प्रभु जी। सकते हो जब। ठीक है। यस ऋचा माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। प्रभु जी, आज के लेक्चर में आप बता रहे थे कि जैसे कोई पेशेंट डॉक्टर के पास जाता है तो उसकी चेतना ऐसी होनी चाहिए कि वो उसको ठीक होना है। पर प्रभु जी, मतलब अभी हरे जैसे हम लोग हैं, अभी इतनी मतलब क्लैरिटी नहीं है भक्ति में, आपके आने के कारण थोड़ी थोड़ी होनी स्टार्ट हुई है। तो मतलब जैसे माला भी करते हैं, हरि नाम भी लेते हैं, तो मैं पर्सनली अपना ये सोच के लेती हूँ कि मेरे में अगर क्षमता नहीं भी हो तो ये मुझे ऑटोमेटिकली क्लियर कर देंगे। मतलब अगर मेडिसिन कोई अंदर श्रद्धा नहीं भी रखते हैं और अगर हम उसको कंज्यूम करते हैं तो उसने अपना असर तो दिखाना ही दिखाना है। तो प्रभु जी, मतलब इस पे थोड़ा मार्गदर्शन कर दीजिए कि इसको मैं किस तरीके से ले सकती हूँ और अपनी चेतना को और कैसे शुद्ध कर सकती हूँ, मतलब ये छोटे छोटे इश्यूज को मतलब कैसे हैंडल कर सकती हूँ। हाँ देखो, विश्वासो फलदायका। विश्वास के साथ लेते तो हमें जल्दी फल प्राप्त हो जाता है। आप देखेंगे कई सारे ऐसे रोगियों के इलाज हो जाते हैं जिसमें कि दवाई का कंटेंट होता ही नहीं है, लेकिन उस दवाई में केवल उसको विश्वास दिला दिया जाता है कि भाई ये मीठी गोली है होम्योपैथी की, तुम ऐसे लो, तुम्हारी इस बीमारी के लिए विशेष रूप से दी जा रही है। तो उस विश्वास के कारण जब वो लेता है तो उसकी बीमारी ठीक हो जाती है। दूसरी ओर क्या होता है, कोई व्यक्ति को बीमारी की स्पेसिफिक दवाई दो, लेकिन उसके मन में विश्वास था बैठा हुआ कि मैं ठीक होने वाला नहीं हूं इससे, तो दवाई भी उतना असर नहीं कर पाती। तो देखा जाए तो दवाई असर तो करनी चाहिए, लेकिन पहले केस में दवाई दी नहीं तो किसने ठीक किया उसको? बोले उसके विश्वास ने ठीक किया। दूसरे केस में दवाई दवाई है लेकिन फिर भी ठीक नहीं कर रहे, क्योंकि विश्वास नहीं। लेकिन श्रद्धा, श्रद्धा का शब्द बार बार भगवान ने उपयोग किया। आज तो इंटरनेट ने कुछ ज्यादा ही परीक्षा ले लिया है और सारा धैर्य तोड़ दिया एक प्रकार से। तो भगवान ने भजन करने के लिए कहा है, लेकिन श्रद्धा के साथ। समस्या लोगों के साथ क्या होती है ना, जिनके अंदर श्रद्धा है बोले वो भजन नहीं करते, और जिनके अंदर भजन करने की वृत्ति है उनमें श्रद्धा नहीं पाई जाती। तो इसलिए लंबा रास्ता पड़ जाता है। इसलिए दोनों पहलुओं को जैसे कोई, हाँ, भक्ति के जो अंग हैं इनको जैसे तैसे भी लिया जाए उसका फायदा तो होगा, लेकिन भगवान ने बार बार इस फल की प्राप्ति के लिए श्रद्धा पर बल दिया। और श्रद्धा के समय भी लंबे समय तक नहीं चल सकता। जब हमारी कंसेप्ट क्लियर
कितना बढ़िया मजाक बनाया आज इंटरनेट ने। ठीक है, कोई प्रश्न और होगा तो हम कल ही लेंगे। अभी आज पराजय स्वीकार कर लेते हैं हम लोग इंटरनेट से। वैसे 3 मिनट बचे हैं हमारे एंड होने में। तो आप लोगों को वैसे भी थोड़ा सम्मान रख लेते हैं, बार बार परेशान कर रहे हैं, हम ही हार जाते हैं। भक्ति मार्ग में झुकने में ही अच्छा कल्याण होता है। हरे कृष्णा। थैंक यू। भगवान की वाणी भगवत गीता की जय। श्रील प्रभुपाद की जय। श्री महाराज की जय। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। आप सब भक्तों की जय।